चीज मैं रखूंगी तो शायद आप पहचान जाए सामने से। चाय पत्ती बड़ी बड़ी है यार, पपीता खाओगे? काशी विश्वनाथ फैल गया तो फैल गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और आज तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। सुबह 5 बजे का समय हो रहा होगा और अनी की आज है ट्रिप, जिसकी तैयारी आपने कल वाले व्लॉग में देखी होगी। तो वो आज स्कूल की तरफ से जा रहा है ट्रिप पर। सारे बच्चे जा रहे हैं उसकी क्लास के, इनफैक्ट पूरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड है। तो बस सिंपल घर के कपड़ों में ही जाना था और मैंने इसे एक मफलर भी दिया है ब्लैक कलर में, थोड़ा सा मैच भी कर रहा है। तो बस जो तैयारियां थी अनी की, तो वो सारी तैयारी कर दी हैं और अब इसके पापा गए हैं इसे छोड़ने के लिए स्कूल तक। और क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय भी था और मैं जग भी गई थी, फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अनी 5 बजे निकल गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर ना बाहर जाके ना वॉक करके आती हूँ। तो सुबह सुबह वॉक करने में सच में अच्छा तो बहुत लगता है। और फिर रास्ते में ही यहाँ पे था कड़ी पत्ता का पेड़, और मेरे घर में ना कड़ी पत्ता भी खत्म हो गए। और मुझे कड़ी पत्ता का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ऐसे भी खा लेती हूँ नॉर्मली, जैसे खाली पेट खाए जाते हैं ना वो। और मैंने 1 महीने कंटिन्यू खाए थे, इनसे मुझे बहुत आराम मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कानपुर में कि मिलते नहीं है, कम मिलते हैं। जैसे जगह जगह पे कहीं पेड़ हो तो ले आओ, और जो सब्जी वब्जी वाले भैया है ना वो लेकर नहीं आते। अगर वो लेकर आए ना तो थोड़ा सा आराम हो जाए। और ऐसे हर जगह पेड़ पता नहीं है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो आज मुझे मिल गया तो फिर मैंने ले लिया। घर पे आके देखा तो पतिदेव यहाँ पे नहा धो चुके थे और अपने लिए काट रहे हैं पपीता। मैं भी सुबह खाली पेट पपीता खाती हूँ और पतिदेव भी आजकल खाने लगे हैं। तो बस फिर मैं आ चुकी थी घर पे और लब्बू मेरा अभी सो रहा है, अभी जगा नहीं है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि लब्बू जग जाओ। फिर बस पतिदेव ने लगा दिया था मेरा गर्म पानी, पहले ही लगा दिया था उन्होंने। तो पानी गर्म तो बिल्कुल नहीं हुआ था, तो बस मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ इनसे। इन्होंने ना स्विच ही नहीं ऑन किया था, लगा दिया था पानी में लेकिन स्विच नहीं ऑन किया था, और फिर मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। तो उसी बारे में इनसे पूछ रही हूँ। और अब ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना पपीता। और फिर मैंने फटाफट से बनाया लब्बू के लिए लंच। आज लब्बू बोल रहा था घी के पराठे ले जाने हैं, तो घी के पराठे बनाए। और अब इधर हो चुका है लब्बू तैयार, तो बस पतिदेव जाएंगे लब्बू को लेकर। ये कैसे दी लौकी? 40 रुपए। ले लिए फ्रेंड्स सब्जियाँ, फ्रेंड्स और सब्जी। वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन के कपड़े निकाल ले रहे हैं। फिर वही रोज घर के काम। आज समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो फिर मैंने ना इधर आलू सेम की सब्जी बनाई है, और सेम ना पिचक के बहुत ही कम रह जाती हैं। फिर सेम उसी कढ़ाई में मैंने मेरे लिए सब्जियां फ्राई की हैं। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, जो ऑयल की कढ़ाई थी ना बस उसी में डाल के बस हल्की सी स्टीम कर ली है। और मैंने यहाँ पे बनाया था जूस, और ये देखो वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हो गया, मेरा पूरा जूस फैल गया। जूस जो कि किचन में फैल गया था, आप लोगों ने देखा, लेकिन फैल गया तो फैल गया, क्या कर सकते, कुछ नहीं। जो बचा है उसको पियो। हाँ ये देखो, इतना बड़ा खून का गिलास मैं पीऊंगी। स्कूल से भी बीच बीच में अपडेट आ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं। तो वही वीडियो है स्कूल की। पार्सल भी मेरे बहुत इकट्ठे हो गए हैं और वीडियोस अभी नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि कल लाइट वगैरह लगी और प्रोडक्ट आने में थोड़ा सा समय लगा। और अब आज सुबह से इतने सारे प्रोडक्ट इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल इनकी वीडियो बनानी है, सबकी फ्री करना है।
क्योंकि स्कूल वाले बार बार बीच में अपडेट कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, फोटो आ रहे हैं, तो लव्वू यहाँ पे कह रहा है कि मेरा पढ़ाई में मम्मा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा और मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन लव्वू का स्कूल अलग है, अनी का स्कूल अलग है और लव्वू का भी टाइम है जाने में पिकनिक। चाय पत्ती बड़ी बड़ी है यार। वैसे तो हमारे यहाँ पे चाय पीने का कोई इतना ज़्यादा शौकीन है नहीं, लेकिन फिर भी पतिदेव ने ना इधर ये चाय पत्ती मंगाई है और जो आई है आसाम से। और ये चाय पत्ती मैं तो भैया ऐसी पहली बार देख रही हूँ। चाय पत्ती है ना? अरे चाय पत्ती है यार, आसाम वाली। अब ये कितनी पड़ेगी ये भी नहीं पता। बस बस हो गई, लो हो गई। आ गया कलर? और क्या, देखो आया। इसको बोलते हैं चाय पत्ती। थोड़ी सी और डालें क्या? हाँ थोड़ी चाय पत्ती लग रही है। मूंग की दाल लग रही है। हाँ इतनी बड़ी बड़ी हम पहली बार देखी है चाय पत्ती। इसका कलर भी ज्यादा नहीं आएगा बेटू, या हो सकता है कि ये वहां की है तो ओरिजिनल हो, यहाँ वाले में कलर मिला देते हो, ये भी हो सकता है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि जो चीजें वहां की जहाँ की होती ना वहां पे कम मिलावट की जाती है। इसमें तो कलर ही नहीं आया, कितनी डाल दी, और इतनी में यहाँ की होती। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी कॉफ़ी और वहाँ पे पतिदेव पी रहे हैं अपनी चाय और हम लोग इस समय बैठ के बढ़िया आनंद से पतिदेव अपनी चाय एंजॉय करते हैं और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, है ना। बेटू आप बोर नहीं होते डेली यही कपड़े पहन पहन के? ऑडियंस क्या सोचती होगी, जबकि आपके पास ऐसे क्या जोड़ी है? बोर नहीं होते हम इसमें यार, दिमाग नहीं लगा रही, मतलब कि हम अलग बदल के पहने, जो है सो है। इकट्ठे ला के रख लिए हैं, कलर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत। अगर आप लोग गौर करते होंगे तो शायद मुश्किल से पहचान पाएंगे। किसी दिन मैं रखूंगी तो शायद आप पहचान जाए सामने से। डेली वही 2-2.5 महीने होने के लिए जा रहे हैं, एक भी दिन के लिए। अभी बीच में शायद एक दिन के लिए चेंज किया है, फिर वही। अच्छा लगता है। ऑडियंस ब्लॉग देख देख के बोर नहीं हो रही? तुम्हारी ड्रेस देख देख के बोर हो रही है। जो है सो है। अगर कुछ लोग समझदार है ना तो वो इसको समझेंगे स्थिरता, क्योंकि ब्लॉग में दोनों चीजें ही बहुत जरूरी हैं। सामने वाली ऑडियंस है वो बोर ना हो, और दूसरी ये है कि स्थिरता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको बोरिंग समझ रहे होंगे और कुछ लोग इसको स्थिरता समझ रहे होंगे। हमें वो आएगी खांसी। कि डटे रहो बस, जैसे तैसे करके चीजें अपने आप समय आने पर सही हो जाएंगी। समय का इंतजार करना चाहिए, समय बहुत बलवान होता है। समय वास्तव में बलवान। यूट्यूब का समय कब आएगा? आएगा बहुत जल्द आएगा। और फाइनली वो समय आ गया जब हम हमारे बच्चे को लेने के लिए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे का गया है और रात के 7:30 बज रहे हैं, और बार बार स्कूल से मैसेज आ रहे हैं कि वो ना कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अदरवाइज 6:30 बजे का टाइम था कि 6:30 बजे बच्चों को दे देंगे हमें। बिना किसी प्लान के बाबा ने और माँ गंगा ने बुला लिया है हमें रात के समय, और यहाँ एकदम सन्नाटा मचा हुआ है। आने वाले लोग अभी भी आ रहे हैं मंदिर में। तो हम जा रहे थे अनी को लेने के लिए, और उधर से मैसेज आया कि अभी ना थोड़ा सा समय लगेगा, बस है ना वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। तो बस माइंड में आ गया चलो बाबा के दर्शन करने चलते हैं, माँ गंगा के दर्शन करने चलते हैं। और देखिए आ गए, और आपको भी आज इतने दिन के बाद माँ गंगा के दर्शन करवा दिए। जय हो माँ गंगा। है हाँ, आत्माएं तृप्त हो गई। अकेली शांति आदमी को यहाँ मिलती है, पवित्र स्थान पर। इंसान को थोड़ा समय निकाल के आना चाहिए, जाना चाहिए। काशी, विश्वनाथ, आनंदेश्वर, बाबा भोलेनाथ। अभी इस समय हम थोड़ा सा नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल लेट है, फिर सुबह इतना समय ही नहीं मिल पाता। थोड़ा सा बच्चों के स्कूल जल्दी हो जाएंगे फिर समय मिल जाता है सुबह आने का। तो लगता है अभी भोले बाबा नहीं चाहते, माता रानी नहीं चाहती कि हम पर डे उनके दर्शन करें, क्योंकि
सबसे पहला जो धर्म बताया है वो है गृहस्थ धर्म। अपने बच्चों को देखो, उसके बाद अगर समय मिल जाता है तो कोई भी देवी देवता हो ये बोलते हैं कि बस हमारा घर बैठ के तुम नाम ले लो, बस हम उतने में ही खुश हैं। राइट। अक्सर हम लोग ना सुबह के समय मंदिर आते हैं, शाम के समय बहुत ही कम, मैं सिर्फ 2 से 4 बार ही आई होंगी, और वरना हम लोग सुबह ही आते हैं। सुबह ये रहता है कि नहाए धोए होते हैं, अच्छे से जल चढ़ा सको, और दिन भर में क्या पूरे घर के काम वाम करके तो थोड़ा सा मन नहीं वो करता, तो यहाँ पे आ चुके हैं। और आज इतनी शांति है मंदिर में, इतनी शांति, और बहुत सफाई भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना शाम के समय लोग कम आते हैं, तो फिर पंडित जी बहुत अच्छे से सारे देवी देवताओं को निला दुला के कपड़े पहना देते हैं। ये हैं इधर दुर्गे माता, ये हैं पार्वती माता, साथ में ही ये हैं कार्तिकेय बाबा, और ये हैं इधर गणपति बप्पा मोरिया, ये है लक्ष्मी नारायण जी, और साथ में ये हैं जय सिया राम हनुमान जी, और ये हैं हमारे और आपके और सबके भोले भंडारी जो कि अलमस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ी सी पूजा आराधना की हाथ जोड़ के। और अच्छा, मुझे इस बात का लगा कि आज एकादशी है और इतने अच्छे दिन पे हमें बाबा के दर्शन हो गए, और क्या ही चाहिए। फिर बस मैसेज आ गया था कि बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। सारे पेरेंट्स यहाँ पे पहले से ही इकट्ठे थे, क्योंकि बसें थोड़ी सी लेट हो गई थी आज उस वजह से, और कम से कम 10 से 12 बस गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बस गई थी। उन्हीं बस की वजह से ना जाम लगा था सब जगह। फिर बस लौटते समय यहाँ पे ना घर का राशन पानी भी थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म हो रखा था, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी। वही ना, एक बार घर से निकलते हैं तो लगता है यार जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें ले डालो, और फिर बाद में आने में बड़ा ही झंझट लगता है। तो बस सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली। हारपिक और तेज़ाब भी लिया। अब ये किसके लिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो कि घर में लगती हैं। अनी बहुत ही एक्साइटेड है सारी चीज़ें बताने के लिए कि उसने क्या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे पास तो अपडेट पहले से ही आ रही थी। अगर तुम कहीं कॉफ़ी भी पी रहे थे ना, तो उसका भी फ़ोटो मैम क्लिक करके भेज रही थी। लब्बू को बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।